अस्सलाम वालेकुम। क्या आप बता सकते हैं मेरे हाथ में इन दोनों में से जो क्रेयॉन की स्टिक मौजूद है ओरिजिनल कौन सी है और फेक कौन सी है? इन दोनों में से एक ओरिजिनल है और एक फ़ेक है। किस किस को जो है वो डिफरेंस पता है वो मुझे बताएं, और जिसको नहीं पता वो मेरे साथ जुड़ रही है, क्योंकि मैं आपको जो है आज तमाम बातें क्रेयॉन के ऊपर बताऊंगी कि क्या इनमें फ़र्क होता है ओरिजिनल और फेक में से। क्या इसमें 3 ऐसे मेजर पॉइंट है जिससे आपको पहचान होगी कि ये ओरिजिनल है और ये फ़ेक है। हालांकि इसमें 3 ऐसे मेजर पॉइंट होते हैं जिससे आपको 100% गारंटी होगी कि आपने अगर क्रेयॉन की स्टिक परचेज़ की है तो वो ओरिजिनल ही आपने बाई की है, चाहे आप किसी भी मार्केट से क्यों ना ख़रीदें। और अगर आपको नहीं पता होगा तो आप जो है वो बेशुमार क्रेयॉन स्टिक ख़रीद लें, आपको कभी भी पता नहीं चलेगा कि ओरिजिनल कौन सी है और फेक कौन सी है, क्योंकि जो फेक बना रहे हैं वो क्लियर ऐसी सेम जो है ओरिजिनल जैसी कॉपी बना रहे हैं, तो पता नहीं चलता कि ओरिजिनल क्या है और फेक क्या है। तमाम जो है आपके साथ इसके पॉइंट मैं शेयर करूँगी, मेरे साथ आप जुड़े रहिएगा। वीडियो जो है हमारी ज़्यादा लॉन्ग नहीं होगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये कमेंट आया था कि आप भी हमें ओरिजिनल और फेक की पहचान बताएं। ये वीडियो उनके लिए, क्योंकि मैं आपके कमेंट को बहुत वैल्यू देती हूं। आप कोई भी कमेंट या कोई भी सवाल मेरे से पूछते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर बनाती हूँ। और आज हमारी जो क्लास 6 है, तो मैंने कहा क्यों ना क्रेयॉन के ऊपर जो है आपको बेसिक थ्योरी बताई जाए कि अगर आप बाय करना चाहती हैं तो सबसे पहले आपको ओरिजिनल की पहचान होनी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। मैं आपको बताऊँ, ये मैंने जो है यहाँ पे वो लिखा हुआ है कि जो क्रेयॉन की स्टिक है वो ओरिजिनल कौन सी है और फेक कौन सी है। मेजर जो है इसमें 3 पॉइंट हैं, वो आपको बताऊं। जो मेजर ओरिजिनल बेस और फेक बेस है उसमें क्या पॉइंट है। पैकेजिंग के लिहाज से दोनों तो आपको सेम नज़र आएंगी, जैसे कि इसकी पैकेजिंग ग्रे है और इसकी भी आपको ग्रे नज़र आ रही है। दोनों में क्या फ़र्क है, इसका भी ये जो है वो लगा हुआ है स्टिकर और इसका भी लगा हुआ है। मोस्टली ये कहा जाता है कि स्टिकर लगा होगा तो वो ओरिजिनल होगी, इसका जो है हम स्क्रैच करेंगे, ये तो सबको पता है। ये तो बहुत कॉमन जो है वो पॉइंट है कि इसका जो भी यहाँ पे कोड दिया गया होता है, यहाँ पे हम मैसेज करें तो आपको जो है वो रिप्लाई आएगा आगे से, तो ये हमने ओरिजिनल ख़रीदी है। लेकिन जो है समटाइम ऐसा होता है कि आप जो है वहाँ पे खड़े होकर मैसेज नहीं कर सकते, तो आपको वहीं पे मार्केट में पहचान करके जो है वो बेस को ख़रीदना पड़ता है। तो वो आपको मैं बताऊँगी कि किस तरीके से जो है आप ओरिजिनल बेस ख़रीद सकते हैं। देखें, सबसे पहले जो मैंने यहाँ पे लिखा है ऑयली। पहला पॉइंट ये है कि आपकी जो क्रेयॉन की स्टिक है वो ऑयली हो। जो ओरिजिनल बेस होगी आपकी क्रेयॉन की वो थोड़ी सी ऑयली फॉर्म में होगी। कभी भी जो क्रेयॉन की स्टिक आप ख़रीदने जा रहे हैं या आपके पास है, आप उसको देख सकते हैं। जो ओरिजिनल क्रेयॉन की स्टिक है वो कभी भी ड्राई नहीं होती है। ड्राई मतलब ये नहीं कि फुल ड्राई, वो तो आपको पता है कि ड्राई तो है ये बेस, मतलब हमारी स्टिक फॉर्म में बनी हुई है, लेकिन स्टिक फॉर्म में बनने के बावजूद ये बेस जो है हमें ऑयल प्रोवाइड करती है। ये हमारी स्किन को ऑयल प्रोवाइड करती है, ऑक्सीडाइजिंग है, बहुत अच्छी ये बेस है। तो इसलिए अगर आपको क्रेयॉन स्टिक के ऊपर आप ज़रा सा इसको ऊपर करके देखते हैं और आपको शाइन शाइन करती नज़र आ रही हो, इसमें ऑयल हो, तो समझ लें कि ये हमारी जो है 100% ओरिजिनल है। सेकंड जो बेस है इसमें क्यूब्स बने होते हैं। जैसे ही आप क्रेयॉन स्टिक को यूज़ करते हैं, ज़रा सी हाफ इंच तक वो ख़त्म होती है तो छोटा सा क्यूब बन के नीचे नीचे उतरना शुरू हो जाता है, तो वो जो है आपकी ओरिजिनल है। क्योंकि जो क्रेयॉन की स्टिक है इन्होंने छोटे छोटे जो है इतने इतने क्यूब बना के इसको अटैच किया होता है। तो ओरिजिनल की यही पहचान है। क्योंकि मैंने जब 45 स्टिक यूज़ की थी तो मेरी हाफ़ ख़त्म हो गई, तो वो मिड में जो है वो उसके जैसे ही मेरी वो पॉइंट ख़त्म हो गया तो वो जो क्यूब था वो नीचे उतर गया। तो वो फिर मैंने जो है स्पेशल कॉल की और इन्फॉर्मेशन ली, उन्होंने फिर तब ये गाइड किया कि जो क्यूब के फॉर्म में आपके पास बनी होगी वो भी आपकी ओरिजिनल होगी। अब ये देखें, ये जो बेस है ये मेरे जो हाथ में है ये FS38 है। एक मिनट कैमरा सेट कर लूँ। हाँ, ये FS38 है। ये मेरे पास जो है वो ओरिजिनल है या फेक है, ये मुझे आप कमेंट में बताएं, मैं आपको एंड में बताऊंगी दोनों में से मेरे पास ओरिजिनल कौन सी है और फेक कौन सी है। ये देखें, ये इसका जो है हमने बार भी किया हुआ है, कोड जो है स्क्रैच करके मैसेज किया हुआ है। अब देखें, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि हल्का सा ऑयल, क्लियर में भी आपको इतना ना नज़र आए, लेकिन लाइव जो है इसके ऊपर जो है ऑयल शो हो रहा है इसके ऊपर। और साथ ही साथ ये तकरीबन हाफ इंच के फासले पे यहाँ तक आपको जो है वो शो होगा।
जो मैं क्यूब की बात कर रही हूँ, इन्होंने छोटे छोटे क्यूब बना के स्टिक को बनाया होता है। ये बिल्कुल एक लॉन्ग बार की शेप में जो है स्टिक कभी भी नहीं बनी होती। ये छोटे छोटे क्यूब बना के तकरीबन 1/2 इंच के फासले पे इन्होंने बनाया होता है। ये देखिए ऑयल आपको नज़र आ रहा होगा, ये ओरिजिनल की पहचान है। और इसमें जो है इतनी ज़्यादा खुशबू मौजूद नहीं होती। अक्सर जो लोकल आप ख़रीदने जाते हैं तो उसमें भर भर के खुशबू आपको आ रही होती है, और बहुत सारे जो है कस्टमर वो खुशबू से ही इम्प्रेस हो जाते हैं कि इसमें खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है और ये ओरिजिनल है। ऐसा नहीं है। जिसकी आपको खुशबू कम नज़र फील हो रही हो और कम आप उसको स्मेल कर सकें, तो वो जो है आपकी जो करेलॉन की स्टिक है वो ओरिजिनल है। और फेक में क्या फ़र्क है वो भी मैं आपको बताऊँगी। दूसरी जो स्टिक है मेरे पास, आप वो देख सकते हैं। ये तो काफ़ी हद तक जो है वो यूज़ की गई है, क्योंकि डेमो के लिए हम जो है वो यूज़ करते हैं। जब मैं बच्चियों को काम सिखाती हूँ तो फिर हम यही स्टिक का इस्तेमाल करते हैं। फ़ेक इसलिए ली क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल करते हैं और इस्तेमाल करने के लिए फिर आपको थोड़ी सस्ती सी जो है वो यूज़ लेनी पड़ती है। अब देखें दोनों में आपको फ़र्क नज़र आ रहा है कि ये आपको जो है वो ऑयल यहाँ पे प्रोवाइड दिखा रही है और यहाँ पे ऑयल नहीं है। ये थोड़ी सी ऑयली है, ये ऑयली नहीं है। ठीक है, तो ये खुद ब खुद ही जो जहाँ से ऑयल नज़र आ रहा है वो खुद ब खुद ही आपको बता रही है कि ये ओरिजिनल है। जो ये वाली स्टिक है ये ओरिजिनल है और ये वाली जो है वो फेक है। अब सबसे बड़ी बात ये मैंने आपको बताई। दूसरा, दोनों की खुशबू में बड़ा फ़र्क है। इसकी जो खुशबू है वो बहुत ज़्यादा है, इसकी खुशबू कम है। तो इसलिए जो है जिसकी ज़्यादा खुशबू होती है वो थोड़ी जो है वो लोकल होती है, फेक होती है। और जिसकी नॉर्मल होती है, जो उस करेलॉन की ब्रांड ने जितनी इसको प्रोवाइड की है उतनी होती है, तो वो जो है आपकी ओरिजिनल है। उसके बाद ये जो है कभी भी जो है, जैसे मैं इसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं, यूज़ करते जा रहे हैं, इसका एक भी क्यूब जो है हमें नज़र नहीं आया। क्यों? मतलब आपको मैं अब समझा रही हूँ कि इन्होंने हाफ इंच के फासले पे स्टिक को जोड़ा होता है। जब आप वो एक आपकी 1/2 इंच की स्टिक यूज़ हो जाती है तो फिर आपको जो है नेक्स्ट क्यूब स्टार्ट हो जाता है, जैसे वो स्टेप बने होते हैं। तो ये जो है अभी तक ऐसा कोई नज़र नहीं आया है, बिल्कुल ही प्लेन है, जैसे एक लॉन्ग बार बनाया होता है। ये लॉन्ग बार की तरह की बेस है। तो ये हम जब इसको अप्लाई करते हैं तो अभी तक जो है इसका एक भी पॉइंट हमें नज़र नहीं आया है। तो इन दोनों में से आपको डिफरेंस मैंने बताया है। 3 आपको मेजर मैंने पॉइंट बताए हैं। दूसरा, कॉपी के लिहाज से आप कैसे कभी भी पहचान नहीं सकते कि इसमें से ओरिजिनल कौन सी है और फेक कौन सी है। हमने बाकायदा करेलॉन की जब क्लासें ली लाहौर में, उन्होंने हमें ये बेसिक जो है 3 टिप बताई कि ये देखिए हमारी जो बेसिक 3 टिप्स है यही हैं। ये हमारी जो 3 जो है बातें हैं मेन जो हमारी स्टिक के अंदर पाई जाती हैं, क्योंकि करेलॉन की जो स्टिक होती है वो थोड़ी सी ऑयली होती है और वो स्किन के अंदर ऑब्जर्व होती है। जब आपकी बेस स्टिक हो और ऊपर से ड्राई हो, कभी भी आपकी स्किन के ऊपर जो है ऑब्जर्व नहीं होगी। आपको क्लियर जो है वो फ़र्क मैंने बताया है। जिसको समझ लगी वो मुझे बता दीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, क्योंकि ये कमेंट में मुझे मैसेज किया गया है, क्योंकि ये इस टाइम 5000 की इसकी प्राइस है, 4800 की ये बेस है। तो इसको ख़रीदने से कम आपको ओरिजिनल की पहचान होनी चाहिए, वरना आप इतने पैसे वेस्ट जो कर आएंगे बाद में जो आपको दुख होगा कि इतनी आपने कॉस्ट महंगी बेस परचेज़ की, लेकिन वो भी आप जो है थोड़ी सी वो महंगी है तो सही, लेकिन आप फेक उठा लाए फिर आपको दुख होता है। आई होप आपको क्लियर फ़र्क नज़र आया होगा। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बेस्ट समर बेस के बारे में बताऊंगी। जितने भी मेरे पास इंडियन पैनकेक मौजूद है और गर्मियों में जो स्पेशल यूज़ होती हैं वो नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगी, क्योंकि मैं जो है ये मुकम्मल आपको बेस की थ्योरी के बारे में नॉलेज देना चाहती हूँ। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ आया हो, आज की समझ लगी हो। जिसको समझ लगी है वो मुझे बताएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। मुझे अब दीजिए इजाज़त। कोई बात ऐसी रह गई हो जो मैं ना बता सकी हूँ या आप अगर पूछना चाहते हैं तो मेरे साथ आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मुझे अब दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।